अगर आप नए हैं, अगर आपको मसीह के अंदर 1 साल से कम हुआ है, तो आपको कम से कम नए नियम को, ओल्ड नहीं न्यू को 3 से 4 बार पढ़ के वर्ड्स को मेमोराइज करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पुराने हैं, एटलीस्ट आपको 5 साल प्रभु में हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं और आपने वाटर बैप्टिज्म तक ले लिया है, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, अब आपके लिए सिर्फ वचनों को मेमोराइज करना ही सब कुछ नहीं है, आपको जीसस के कैरेक्टर में डे बाय डे आना चाहिए। और आप जानते हैं, मैंने एक ऑसम कैरेक्टर देखा जीसस में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को उसने इसमें सहभागी बनाया है, पर ये एक अनुग्रह है कि उसने थोड़ा बहुत मुझे ये दिया, इसलिए आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं, सृष्टि के बनते समय खुदा ने कौन से शब्द कहे थे और सृष्टि बनती गई? आप जानते हो, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, आसमान बन जाए, नीचे वाला पानी साइड हो जाए और वो समुद्र कहलाए। फिर जमीन कही उसने, फिर पेड़ पौधे, जानवर, लाइट, सब कुछ उसने बनाया। आप बिलीव कर सकते हैं? इससे बनाने वाला जब अर्थ पे आया तो उसने एक व्यक्ति को भी नहीं बताया, तेरे को पता है मैं कौन हूं? मैं सृष्टि का मालिक हूं। यस, वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा जरूर कहता था, पर क्या उसने कभी बड़ाई करके ये बातें कही थी, ये तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या आपने उसकी सुंदरता देखी? वो कितना सामर्थी, वो ताकतवर सृष्टि का मालिक जब हमारे बीच में आया तो वो कितना अपने आप में जेंटल, प्योर और अपनी आत्मा में दीन था। आपको पता है, मैंने सदैव देखा है, जिनको गुस्सा नहीं आता ना, वो उनको तुच्छ जानते हैं जिन्हें गुस्सा आता है। कितने साल हो गए हैं आपको? 5 साल। 5 साल में इतना नहीं सीखा है आपने? आपको पता है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये प्राइड है। हो सकता है कि आप कलीसिया के अंदर हर एक से हाथ मिलाते हो, हर एक को स्माइल देते हो, पर कहां ना कहां इनसाइड आप उन्हें तुच्छ जानते हो। तुच्छ जानने का मतलब समझते? मुझे घृणा है इस चीज से। अय्यूब कहता है वह सर्वशक्तिमान है पर किसी को तुच्छ नहीं जानता, ये इसका स्वभाव है। मैं इन दिनों में ना परमेश्वर के स्वभाव पे इतना अध्ययन कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली एक और अध्ययन किया कि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो आदम ने कभी उसे नहीं कहा मैं अकेला फील कर रहा हूं, ऐसे क्यों बनाया तूने मुझे? परमेश्वर ने देखा उसकी कोई जरूरत है और परमेश्वर ने उसे बना के हवा को दे दिया, अदन्य भाग में रख दिया और वो वहीं पर रहते थे। आपको पता है, ये उसका नेचर है कि वो लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, वो ये देखता रहता है। वैसे ही उसका एक नेचर है, चाहे वो कितना भी सामर्थ्य है, लेकिन आपको पता है, लीस्ट में लीस्ट आदमी को भी वो कभी तुच्छ नहीं जानता। आप देखिए, आजकल कई बार हम लोग को तुच्छ जानते हैं, कभी कभी हम हल्का समझते हैं उनको। अगर कोई कुछ जानता नहीं है, या देखो कभी कभी हम लोग जब यहां से निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोग संसारी बातों में मस्त गुम लगे पड़े हैं, लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, और जब हम उनको देखते हैं हम अपने आप में सोचते हैं मैं तो बेटर हूं, मैं कितना बेहतर हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम थी इस आदमी की दुआ में जिसने ये दुआ की, प्रभु मैं हफ्ते में उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, आमदनी का 10वांश भी देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। ये बाइबल दर्शाती है कि हो सकता है आपकी प्रेयर्स बड़ी आत्मिक हैं, पर आपको इस व्यक्ति की तरह स्पिरिचुअल प्राइड है। आज मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि जो लोग आपको सताते हैं जाओ उनको गले मिलो, उनसे जबरदस्ती संबंध रखो, नहीं, ये बाइबल टीच नहीं करती। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं आप उनसे इनसाइड गिरना तो नहीं करते? आपको क्या लगता है, आपको हर जगह पे वैसे लोग मिलेंगे जैसे आप चाहिए? सोचिए इस बारे में। क्या आपने यीशु को देखा? कभी वो किसी को तुच्छ नहीं जानता था।
कितने लोग ये बात जानते हैं जीसस यरूशलेम में किस जानवर पे बैठ के आया? घोड़े पे क्यों नहीं? आप बैठोगे गधे पे? जाओ इधर से कल्याण से गधे पे देखो, मंगा भाई गधा मंगा, बाहर गधे ठहराते हैं, आप कल्याण तक जाओ, आप इमेजिन करो आप गधे के ऊपर बैठे हुए हो और आपको कल्याण तक वो छोड़ते जा रहा है, ब्रिज आ रही है, सब आपको देख रहे हैं, गधा गधे पे बैठा है। और सोचो अगर उसने बीच में ही ऑ करना स्टार्ट किया तो पूरी सिटी आपको देखेगी, अरे बाप रे। लेकिन आपने कभी सोचा वो गधे पे बैठ के आया? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जीसस ने अपने चेलों को बाइबल कॉलेज में से नहीं लिया? मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, डोंट वरी, जो जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन आपने कितने लोगों ने देखा जब जीसस ने अपने चेलों को चूज किया तो किन लोगों को चूज किया? आपको पता है, चुंगी लेने वाले, जिनको कोई पसंद नहीं करता था उन दिनों में, वैश्याओं के साथ वो खाना खाता था। एक दिन तो उन्होंने उनको एक टैग दे दिया, सब बोलते थे पता है एक्चुअली ये है कौन? कौन है ये? पापियों का मित्र है। आप ये टाइटल रिसीव करके दिखाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके टाउन में कोई आपको कहे ये सारा दिन गलत आदमियों के साथ उठता बैठता है, आपको इरिटेट कर देंगे ये टाइटल्स। मैंने देखा है लोग है ना सोशल टैग से बहुत डरते हैं लोग, अरे यार ये टैग लग जाएगा मुझ पे। मैंने कई बार देखा है कि लोग है ना कोई गलत टैग न लगे उनके ऊपर, वो रिश्वत दे देते हैं कि भाई मेरा नाम लिस्ट में नहीं आना चाहिए प्लीज। आपने देखा कितनी इरिटेट करती है ये चीज हमें। लेकिन जीसस कैसा था? आप इतना भी देखिए, आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां एक कोई है जो कहे मैं वहां पैदा हुआ जहां गोबर पड़ा रहता है? अरे 90% यहां पर लोगों का जन्म तो एसी अस्पतालों में हुआ है। आजकल कोई अस्पताल है विदाउट एसी? एसी में पैदा हुए हैं हम। यीशु कहां पैदा हुए? चरनी में। चरनी में क्या रहता है? आइसक्रीम, गोबर, एक स्मेल की जगह पे पैदा हुआ। और कई लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। एक्चुअली आप गरीब नहीं हो, आपने खुद को खुद गरीब बनाया है। कई लोग अपने आप को सिंपैथी देते हैं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। अरे क्या है, उठ, ये क्या है गरीब गरीब लगा के रखा है? अब गरीब नहीं हूं। राजा के बेटे कभी भिखारी नहीं होते, वो राजा होते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है। भाई ये पहला राजा कौन है? दूसरा राजा कौन है? राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। अरे आप राजा हो, प्रभुओं का प्रभु। कहो अपने बाजू वाले से आप छोटे प्रभु हो। तू तो लगती भी छोटी प्रभु ही है। कुड़वे को बोल रहा हूं, है ना? ये नाटी है ना, छोटी सी है ना हमारी बच्ची। बोलो अपने बाजू वाले को आप छोटे प्रभु हो, बड़े प्रभु बनने की कोशिश न करें। भैया कितनी प्यार से चमाटे मारते हो। यस, यू नो मैंने खुदा के अंदर ये बात देखी, वो कितना सामर्थी है। ही इज द वन हु क्रिएट गैलेक्सीज। बट जब वो आया कितना दीन था, कितना नम्र था। लोग उससे बोलते थे मेरे घर चलना, मेरी सांस बीमार है। हाँ चलो। हम होते तो हम कहते वो मेरा सेक्रेटरी है तो उससे बात कर ले, वो को नंबर देगा, वो ठीक है। मैं तो बिजी हूं, ये हाथ तो नीचे कर। ये घमंड में हाथ क्यों उठ रहा है तेरा बार बार? यू नो, लेकिन वो कैसा था? पब्लिकली पापियों को महत्व देता था। व्यभिचारिणी स्त्रियों को जो उसके पैरों पे आके धोती थी, वो उनको कहता था क्या तुम इसको जानते हो? तुमने पानी दिया नहीं दिया, इसने मुझे सब कुछ दिया, इसने मेरे पैरों को छूमा, देखो ये कैसे मेरे अपने आंसुओं से मेरे पांव। आपने देखा जीसस कैसे लोगों को वैल्यूज देता था। एक आदमी के सामने खड़े होकर कहता है ए तुम इस आदमी को देख रहे हो? हाँ, मैंने इसके जैसा विश्वास तुम में भी नहीं देखा जिसके लिए मैं आया हूं। क्या अप्रिशिएट करता था वो लोगों को। उस बहन के लिए जानते यीशु ने क्या कहा? जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा वहां वहां इसका जिक्र होगा। आज हो रहा है, देखो मैं कर रहा हूं आपके बीच में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, ये याद रखिए, जिसको आप तुच्छ जान रहे हो ना, वो आने वाले दिनों में आपको शिक्षा दे सकता है। ट्रस्ट मी, किसी को तुच्छ न जानो।
इस कलीसिया के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है जो यूजलेस है, सब यूजफुल हैं। हम नहीं जानते हैं बुलाहट क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं अगर हम विश्वास योग्य बने हुए हैं तो वो अपने समय में यूसुफ की तरह हमें निकालेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, कोई भी खुद इस्तेमाल होने की भी कोशिश न करे। यूहन्ना की इस बात को समझो, 18 महीने की सेवकाई के लिए वो 30 साल तैयार हुआ था। 30 years for 18 months। 18 सिर्फ 18 महीने के लिए, 1.5 साल की सेवा के बाद उसका गला कट गया। आपने यीशु को देखा, मात्र 3.5 साल की सेवकाई में उसने अंत में कहा पूरा हो। They are the people। हम वो नहीं हैं जो बस आपको इंकरेज करे, खुदा के लिए कुछ करो। नो, उसकी मर्जी पूरी करो, जो चाहता है वो करो। बोलो यीशु मसीह की। ओके, मैं आपसे विनती करता हूं, कभी किसी को तुच्छ न जाने। तुच्छ जानना एक स्पिरिचुअल प्राइड है, एक आत्मिक घमंड है। किसी को तुच्छ न जानो, किसी को भी नहीं। सीखो यीशु के इस जीवन से। आमीन। आइए अपना हाथ उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे आत्मा में दीन बना। यस, आमीन। आपको पता है, शायद आपको लगेगा मैं ये मजाक कर रहा हूं, बड़ा आप बिलीव करो, मैं आप में भविष्यवक्ताओं को देखता हूं, मैं आप में पास्टर्स को देखता हूं, मैं प्रचारकों को देखता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, मुझे दिनेश ने एक बात बताई कि हमारे चर्च से कुछ भाई निकले हैं, निकल चुके हैं, वो हमारे पास नहीं है, नाराजगी में नहीं, शिफ्ट हुए हैं। और मुझे मालूम पड़ा 4 में से 3 की खुद की कलीसिया है आज। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उससे फोटोज दिखाए, बोला ये देखो भैया 80 लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा यार खुश हूं मैं, निकलो तुम भी कुछ तो करो, जाओ दादर स्टेशन पे अपना चर्च बढ़ाओ, कुछ तो करो। मुझे खुशी होती है, 4 में से 3 लोगों की अपनी चर्च है, 2 तो यूपी में है। आई एम सो हैप्पी। उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए, ब्रदर इन लोगों ने लैंड्स खरीदे हैं, वहां पर जगहें बनाई हैं, और कभी कभी ये लोग दूसरों को भी बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। मैंने कहा यार मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे 4 बच्चों में से 3 की खुद की चर्च है। उस दिन तो एक आया था मुझसे मिलने के लिए, कुछ गाइड चाहिए थी, उसको बोला भैया ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तो छोड़ दे, खुदा पे सब ठीक हो जाएगा। हमें खुश होना चाहिए जब हमारे भाई बहन बढ़ते हैं। आपको कभी जलन नहीं होनी चाहिए, ब्रदर उसको देख रहे हो, प्रभु का काम कितना कर रहा है। यस, वो करें हम करें, बाप का काम हो, कोई भी करे। प्रॉब्लम जानते कब होता है, मैं करूं। ये बड़ा प्रॉब्लम है।